आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरती शर्मा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं माँ की। आज है मदर्स डे। वैसे तो किसी एक दिन को हम मदर्स डे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो सारे दिन मदर्स डे है। हमारा जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से हमारी जो माँ है उनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया था। तो जिस दिन से मैंने जन्म लिया उसी दिन से मेरा मदर्स डे है, और वो तब तक रहेगा जब तक मेरी माँ है, मेरे साथ है, मेरे पास है। उनकी ब्लेसिंग है, बहुत सारी दुआएं हैं। इनफैक्ट सभी के पास सभी की माएँ होती है, लेकिन किसी किसी के पास उनकी माएँ नहीं होती हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ जैसी भी होती है ना, सबकी बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और जो जगह उनकी होती है ना, वो कभी कोई नहीं ले सकता है। तो मैं उन सभी माँओं को शत शत नमन, प्रणाम, सैल्यूट करना चाहूँगी, जिनका योगदान अपने परिवार में अपने बच्चों के प्रति हमेशा से 100% रहता है। वो अगर बीमार होती है ना, तो अभी उनको सुबह उठ के सबका ध्यान रखना होता है, लंच तैयार करना होता है, टिफ़िन बनाना होता है। वो अपने जो उनका काम होता है ना, उससे वो नहीं हटती हैं। इनफैक्ट मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी ये सारे काम करती हूँ, और मैं आज जब माँ बनी हूँ ना, तभी मैं ये सारी बातें समझ सकती हूँ। तो कहते हैं कि जब तक आप माँ नहीं बनते ना, तब तक आप अपनी माँ के बारे में वो सारी चीज़ें नहीं जान पाते हो। तो मैं बखूबी जानती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं भी एक माँ हूँ। तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का जो त्याग, बलिदान और समर्पण होता है ना, वो क्या होता है। तो मैं उन सारी माँओं को तहे दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ, और जो एक माँ कर सकती है ना, वो शायद ही परिवार में कोई नहीं कर सकता है। माँ का सबसे ज़्यादा योगदान होता है पूरे परिवार में। इनफैक्ट हमारे पिता जो हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन जो एक माँ होती है ना, वो सुबह से लेके रात तक बिना किसी पगार के काम करती है। चाहे घर के कितने भी अनगिनत घरेलू काम हों, जो उनका काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं भी इस समय एक माँ हूँ और मैं इन सभी चीज़ों को भली-भाँति पहचानती हूँ कि एक माँ के कर्तव्य क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक माँ अगर घर में रहती है तो वो किसी भी कार्य को, मतलब उनके लिए वो ऐसा कुछ काम इतना बड़ा नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई घर से 4 बजे जॉब पर जा रहा है तो माँ को सुबह 4 बजे उठकर उनका सारा काम, इनफैक्ट उनका टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी जॉब से कम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ, और एक माँ का जो काम होता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ हमारा काम तभी करती थी जब हम छोटे बच्चे थे। तभी वो बहुत ही जल्दी सुबह उठकर सारा काम करती थी और हमारे लिए लंच तैयार करती थी। और वो उनको मैं आज भी देख रही हूँ, वो आज भी यही काम करती हैं। आज भी हमारे अगर बड़े लोग, हमारे पापा या बाबा अगर सुबह जल्दी जाते हैं, तो आज भी उनको सुबह जल्दी उठना होता है और सबका लंच बनाना होता है। तो एक माँ होती है ना, वो घर के सारे काम करने के बाद भी, अपने बच्चों की सारी चिंताएँ लेने के बाद भी खुशी-खुशी सारे काम करती हैं और उफ़ तक नहीं करती हैं। तो मैं ऐसी माँओं को सैल्यूट करना चाहूँगी, शत-शत नमन करना चाहूँगी। ऐसी माँओं को मेरा सलाम है। माँ के प्यार, त्याग और समर्पण का कोई मोल नहीं होता। ये वो रिश्ता है जो हमारे जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। माँ का एहसास हमें कभी हारने नहीं देता। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ के त्याग, बलिदान और समर्पण का कोई भी मोल नहीं होता। ये तो अनमोल है। ये वो रिश्ता है जो हमारे जन्म के साथ ही अपनी माँ के साथ जुड़ जाता है। फिर तो ये सांसों से जुड़ा रहता है, और जब हमारी सांसें बंद होती हैं तभी ये रिश्ता छूटता है। हम बात कर रहे हैं आज की। आज मदर्स डे है। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। ये आज उन सभी माँओं के नाम है। उन माँओं को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार, अपने बच्चों के नाम कर दी। तो मैं उन सभी माँओं का दिल से शुक्रिया करती हूँ।
माँ वो है जो हमें हमेशा खुश देखना चाहती हैं। उन्हें हम दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे नज़र आते हैं। वो हमारी हर दुख और तकलीफ़ को महसूस कर सकती है, हमारी खुशी में खुश होती हैं और हमारे दुख में दुखी होती हैं। माँ वो होती हैं जो हमें हर मुश्किल घड़ी से निकालती है और खुद कांटों के बिस्तर पर सो जाना पसंद करती है और हमारे लिए सारी खुशियाँ तलाश करके आती है। माँ वो होती है जो चंद सिक्के अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर गुल्लक की तरह जमा करती है और हमारे सपनों पर लुटा दिया करती है। माँ वो होती है जो हमारी हर परिस्थिति, परेशानी, दुख, सुख में एक दोस्त की तरह कार्य करती है। सबसे बड़ा दोस्त अगर हमारा कोई है तो वो हमारी माँ होती है। मैं उन सभी माँओं को प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ और ऐसी माँ को मैं सैल्यूट करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। आज के दिन बहुत ही खास और स्पेशल है। जैसे माँ का प्यार है, जैसा माँ प्यार करती है, वैसा दुनिया में आपको कोई और प्यार नहीं कर सकता। हमें जितना हमारी माँ जानती है उतना हमें इस दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता। ये वो रिश्ता है जो हमें सबसे ज़्यादा करीबी से जानता है, पहचानता है और हमारी हर आदतों को हमारी माँ बखूबी जानती है। लोग तो चांद तारों की बात करते हैं, मैंने अपने घर के आंगन में हर रोज़ चांद को देखा है। मैंने चांद को तो नहीं पर हाँ अपनी माँ को ज़रूर देखा है। मेरी माँ किसी चांद से कम नहीं है। माँ के आँखों में मैंने हर पल उस चांद को उतरते हुए देखा है जिसकी चांदनी से मैं भी बखूबी हमेशा झिलमिलाती नज़र आती हूँ। हाँ, मैं हूँ खूबसूरत, ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ मैं अपनी माँ की आँखों में हमेशा खूबसूरत नज़र हमारे सपनों को उड़ान देती है, एक नई आशा की किरण देती है। हो जाए हमारे ख्वाब सभी पूरे, माँ हमको ऐसा विश्वास देती है। जी हाँ, माँ हमेशा हमारे सपनों को पूरा करने के ख्वाब देखती है और उनकी जो मंजिलें हैं उन्हें भी बखूबी पूरा हमारे साथ निभाने की सारी ही कस्में, वादे सभी खाती हैं। और जब तक हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं हमारी माँ भी ना तो सोती है, ना जागती है और हमेशा ही परेशान रहती हैं ताकि उनके बच्चों के ख्वाब, सपने पूरे हो जाएं और वो अपनी मंजिल को पा जाएं। तो माँ ऐसी ही होती है, छोटी छोटी खुशियों में वो अपनी खुशियाँ देख लेती हैं। हो अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ़ तो वो भी पल भर में रो देती हैं। जो डांटती हैं, निहारती हैं, संवारती हैं, वो कोई और नहीं मेरी माँ कहलाती है। जी हाँ, जो डांटा करती है, निखारती भी है हमारे रूप को और हमें संवारती भी है, वो कोई और नहीं, वो हमारी माँ ही होती है, वो हमारी माँ ही कहलाती है। बिन कहे जो हर बात पहचान जाती है, जो बिना बात के मेरी नज़रें उतारे ही जाती है। थोड़ी सी तकलीफ़ में भी वो मुझे जान जाती है। वो और कोई नहीं, वो और कोई नहीं, वो मेरी माँ कहलाती है। माँ वो एहसास है जिसका कोई मोल नहीं होता। चाहे आप कितनी भी दूर चले जाओ, माँ से रिश्ता ऐसा खास होता है जो कभी कम नहीं होता। हमेशा दिल में बसा करती हैं उनकी यादें, चाहे हम रहें यहाँ या रहें किसी भी सरहद पार, या हो ज़मीं हमारी या हो आसमान, माँ का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे सपनों को अपना बना लेती है, हमारी हर मुश्किल भरी राहों को वो पहचान लिया करती है। हमारी चाहे कितनी भी हो मुश्किल घड़ियाँ, वो सारी नौका पार लगा दिया करती है। हमारी अच्छी बुरी आदतों को वो भाग जाती हैं। रूठ ना जाए हम इसलिए वो डांट ना लगाकर दिल में बहुत सारी तकलीफ़ें छुपा सी जाती हैं।
तकलीफ़ों में वो हमें देख नहीं सकती, अगर हम रहें भूखे तो वो भी चैन से सो नहीं सकती। सर्दी हो तो स्वेटर मोजे हमें पहना दिया करती हैं, और अगर गर्मी हो तो कूलर की सारी पंखुड़ियाँ हमारी तरफ कर दिया करती हैं ताकि हम चैन से सो सकें। माएँ तो हमेशा ऐसी ही होती हैं, अपने बारे में ना सोचकर वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। माँ शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो काम है वो बहुत ही बड़ा होता है। जी हाँ, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। माँ की जगह तो कोई भी कभी नहीं ले सकता। ये तो वो रिश्ता है जो कभी कोई निभा नहीं सकता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माँ बहुत ही छोटा शब्द होता है, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं। हर कोई इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएगा। इस माँ की जो कमी होती है ना, वो कभी कोई उसे पूरा नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो सिर्फ एक माँ ही पूरा तय कर पाती है। इस रिश्ते को कोई और अपना त्याग, बलिदान, समर्पण नहीं दे सकता है। तो माँ की तुलना कभी भी हम किसी और से नहीं कर सकते हैं। माँ के जैसा तो कोई भी नहीं। ये वो रिश्ता है जो हर कोई नहीं निभा पाएगा, हर कोई इस कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। माँ का रिश्ता अटूट है, एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा बंधन है ना जो सारे बंधनों से परे है। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है माँ का। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, उस भगवान ने मेरे लिए एक माँ बनाई है, जिन्होंने मेरा बचपन से पूरा ध्यान रखा, साथ दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बड़ा किया। 9 महीने तक मुझे अपने साथ में रखा। मेरी हर चीज़ को उन्होंने एक तरीके से, मैंने सारी जो मोमेंट्स की हैं उनको सब झेला होता है। हमारी माँ ने बचपन में हमें सारी जितनी भी हम उनको तकलीफ़ें देते हैं, रात में जगना और सोना नहीं, रोते रहना, उन्होंने हमारी सारी तकलीफ़ों को देखा है और उनको बहुत ही प्यार से उनको पूरा किया है। वो हमें रोता हुआ नहीं देख सकती हैं। कहते हैं ना, वो खुद कांटों के बिस्तर पर सोना पसंद करती हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो हमेशा अच्छा ही चाहती हैं। तो ऐसी माँ को मेरा शत शत नमन है, प्रणाम है, और मैं उन सभी माँओं को बहुत सारा, मेरी तरफ से उन सभी के लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट है। माँ मैं घुटनों से रेंगते रेंगते कब इतनी बड़ी हो गई, माँ मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तेरी ममता की छाँव में मैं माँ न जाने कब इतनी बड़ी हो गई। तकलीफ़ों में भी मुस्कुरा जाती हैं। जी हाँ, तकलीफ़ों में भी मुस्कुरा जाती हैं। हर गम खुशी खुशी मेरी माँ सह जाती है। अपने बच्चों की राहों में, अपने बच्चों की राहों में फूल बिछाती हैं वो, और खुद कांटों के बिस्तर पे खुशी खुशी सो जाती है। मैंने देखा है अपनी माँ को खुशियाँ छुपाते हुए। मैंने देखा है अपनी माँ को खुशियाँ छुपाते हुए, अपनी थकान को भी छुपाते हुए। मैंने देखा है अपनी माँ को सारे सपने छुपाते हुए। मैंने देखा है अपनी माँ को नींद छुपाते हुए। जी हाँ, मैंने देखा है अपनी माँ को अपनी सारी उम्मीदें छुपाते हुए। मैंने देखा है अपनी माँ को अपनी मुस्कान छुपाते हुए। मैंने देखा है अपनी माँ को अपना दर्द छुपाते हुए। मैंने देखा है अपनी माँ को अपनी सारी ज़रूरतें छुपाते हुए। चंद सिक्के अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर जो गुल्लक बनाती हैं और सारी हमारे ऊपर लुटा दिया करती हैं। मैंने देखा है अपनी माँ को उस गुल्लक में बचत खाता बनाते हुए, हमारी हर ज़रूरतें पूरा करते हुए, हमारे सपनों को साकार करते हुए, हमारी मंजिल को अपना बनाते हुए। मैंने देखा है मेरी माँ को अपने अश्कों को छुपाते हुए। वो प्यार, वो त्याग, वो समर्पण शायद सबके पास होगा,
पर जैसा मेरी माँ के पास है वैसा किसी के पास ना होगा। माँ हमारी हर मुश्किलों को पल भर में भाप जाती है। अगर हो सर्दियाँ तो मोजे स्वेटर सबसे पहले हमें पहनाती है, और अगर हो जाए गर्मी तो जो कूलर की पंखुड़ी होती है ना, उनको ऊपर नीचे दायां बायां करके सारी हवा हमारी तरफ कर देती है। माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर देती है। खुद थोड़ी सी जगह में सो जाती हैं, लेकिन उनके लिए पूरा बिस्तर होना चाहिए। वो जमीन में भी सोना पसंद करती हैं। थोड़ी सी जगह में भी खुशियां तलाश लेती हैं। सचमुच में माँ ऐसी होती हैं। अगर कम सब्जी हो ना, तो भी वो कभी कम सब्जी नहीं बताती हैं। अपने हिस्से की भी सब्जी वो हमको ही खिला दिया करती हैं। किसी एक दिन को हम मदर्स डे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो सारे दिन मदर्स डे है। हमारा जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से हमारी जो माँ है उनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया था। तो जिस दिन से मैंने जन्म लिया उसी दिन से मेरा मदर्स डे है, और वो तब तक रहेगा जब तक मेरी माँ है, मेरे साथ है, मेरे पास है। उनकी ब्लेसिंग है, बहुत सारी दुआएं हैं। इनफैक्ट सभी के पास सभी की माएँ होती है, लेकिन किसी किसी के पास उनकी माएँ नहीं होती हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ जैसी भी होती है ना, सबकी बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही अच्छी होती है। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और जो जगह उनकी होती है ना, वो कभी कोई नहीं ले सकता है। तो मैं उन सभी माँओं को शत शत नमन, प्रणाम, सैल्यूट करना चाहूँगी, जिनका योगदान अपने परिवार में अपने बच्चों के प्रति हमेशा से 100% रहता है। वो अगर बीमार होती है ना, तो अभी उनको सुबह उठ के सबका ध्यान रखना होता है, लंच तैयार करना होता है, टिफ़िन बनाना होता है। वो अपने जो उनका काम होता है ना, उससे वो नहीं हटती हैं। इनफैक्ट मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी ये सारे काम करती हूँ, और मैं आज जब माँ बनी हूँ ना, तभी मैं ये सारी बातें समझ सकती हूँ। तो कहते हैं कि जब तक आप माँ नहीं बनते ना, तब तक आप अपनी माँ के बारे में वो सारी चीज़ें नहीं जान पाते हो। तो मैं बखूबी जानती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं भी एक माँ हूँ। तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का जो त्याग, बलिदान और समर्पण होता है ना, वो क्या होता है। तो मैं उन सारी माँओं को तहे दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ, और जो एक माँ कर सकती है ना, वो शायद ही परिवार में कोई नहीं कर सकता है। माँ का सबसे ज़्यादा योगदान होता है पूरे परिवार में। इनफैक्ट हमारे पिता जो हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन जो एक माँ होती है ना, वो सुबह से लेकर रात तक बिना किसी पगार के काम करती हैं। चाहे घर के कितने भी अनगिनत घरेलू काम हों, जो उनका काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं भी इस समय एक माँ हूँ, और मैं इन सभी चीज़ों को भली भांति पहचानती हूँ कि एक माँ के कर्तव्य क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक माँ अगर घर में रहती है तो वो किसी भी कार्य को, मतलब उनके लिए वो ऐसा कुछ काम इतना बड़ा नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई घर से 4 बजे जॉब पर जा रहा है, तो माँ को सुबह 4 बजे उठकर उनका सारा काम, इनफैक्ट उनका टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी जॉब से कम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ, और एक माँ का जो काम होता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि माँ हमारा काम तभी करती थी जब हम छोटे बच्चे थे, तभी वो बहुत ही जल्दी सुबह उठकर सारा काम करती थी और हमारे लिए लंच तैयार करती थी। और वो उनको मैं आज भी देख रही हूँ, वो आज भी यही काम करती हैं। आज भी हमारे अगर बड़े लोग, हमारे पापा या बाबा अगर सुबह जल्दी जाते हैं, तो आज भी उनको सुबह जल्दी उठना होता है और सबका लंच बनाना होता है। तो एक माँ होती है ना, वो घर के सारे काम करने के बाद भी, अपने बच्चों की सारी चिंताएं लेने के बाद भी खुशी खुशी सारे काम करती हैं और उफ तक नहीं करती है। तो मैं ऐसी माँओं को सैल्यूट करना चाहूँगी, शत शत नमन करना चाहूँगी। ऐसी माँओं को मेरा सलाम है। तो दोस्तों, चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि
आप अपनी माँ के होते हुए उनकी कदर करिए। तो चलते चलते आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी को हमारा जो आज का टॉपिक है माँ को लेकर वो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन को आप सभी खास बनाइए, अपनी माता के साथ में एंजॉय कीजिए, अपनी मम्मी के साथ आज के दिन को बहुत ही स्पेशल बनाइए। तो आप सभी को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।